और चलिए बात करते हैं नोएडा की, जहां पर आपको मालूम है कि बीते दिन किस तरीके से बवाल हुआ था। उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, साजिश की खबर सामने आ रही है। दरअसल पुलिस को व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जानकारी मिली है। इन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सुनियोजित तरीके से साजिश को रचा गया था, जिसके तहत अगले दिन तोड़फोड़ आगजनी की गई थी और पथराव तक इन लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट के दौरान किया गया था। कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से कई ऐसे लोग थे जो कि श्रमिक थे ही नहीं। 300 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन उनको लेकर के खुलासे ये हो रहे हैं कि भाई ये तो काम ही नहीं करते थे उस कंपनी में। यानी कि बीते दिन नोएडा में जो आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, उसमें कई सारे बाहरी लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी जानकारी फिलहाल मिल रही है। नोएडा में सोमवार को हुए बवाल को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। पूरे प्रदर्शन को साजिश के तहत देखा जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी ने बहुत पहले श्रमिकों के पक्ष में निर्देश जारी कर दिए थे। सोमवार की सुबह नोएडा और गाजियाबाद के लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, क्योंकि जो भी नोएडा से गाजियाबाद या गाजियाबाद से नोएडा के लिए अपने घर से निकला, वो थोड़ी ही देर में ऐसे जाम में फंसा जो शायद उसने पहले कभी ना देखा हो। ये जाम था श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन की वजह से, जो उन्होंने अपनी कुछ मांगों के लिए लगाया था। श्रमिकों के अलग अलग संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर नोएडा आने जाने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर डाला, जिसके बाद पूरा का पूरा नोएडा चौक हो गया और हर तरफ लंबा जाम लग गया। इस दौरान कई जगह विरोध प्रदर्शन उग्र भी हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के वाहनों को तोड़ डाला और कई जगह आगजनी भी की गई। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। हालात हर तरफ से बेकाबू होते जा रहे थे, तो कई किलोमीटर लंबे जाम में फंसे लोग ना तो अपने दफ्तर पहुंच पाए और ना ही अपने घर वापस जा पा रहे थे। जाम में फंसे लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। नोएडा में लगभग 83 जगहों पर करीब 42,000 श्रमिक वेतन बढ़ोतरी, ओवरटाइम, मेडिकल सुविधाओं बढ़ाने जैसी कई मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे। हालात ऐसे हो गए कि कुछ ही देर में खबर सीएम योगी तक पहुंच गई और उन्होंने श्रमिकों से किसी भी बहकावे और उकसावे में ना आने की अपील की। लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा। मामला क्योंकि श्रमिकों के हितों से जुड़ा था, तो जाहिर है इस पर सियासत भी शुरू होनी थी। तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने तुरंत सीएम योगी पर निशाना साध दिया। कम से कम उन मजदूर भाइयों को अलग बैठ करके बात कर लेते और समाधान कर देते। वैसे भी मुख्यमंत्री जी नोएडा जाने से घबराते नहीं है, लेकिन इस बार लग रहा है कि नोएडा जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए होंगे, जबकि 80-90 किलोमीटर दूर रहे होंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर अब सीधे सीएम योगी की नजर है और उन्होंने श्रमिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है, जिसके चलते नोएडा अथॉरिटी हाई पावर कमेटी ने नोएडा मदरसन कर्मचारी के लिए मीटिंग की और जल्द समस्याओं के समाधान की उम्मीद जताई। हम लोगों का ये दायित्व है कि हम लोग सभी से बात करके इसका एक समाधान निकालें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर बार कहा है, प्लेटफॉर्म से कहा है कि कामगारों के हितों की रक्षा होगी। जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, चाहे वो उनकी सुरक्षा का हो, उनके शोषण का हो, वो ओवरटाइम का हो, उनके जो रेट्स हैं उनके पारिश्रमिक का हो, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं का हो, उस पे सभी पे उचित व्यवस्था दी जाएगी और हम इसका कोई समाधान इंटरिम तौर पे और लॉन्ग टर्म पे हम निकालेंगे। सोमवार को नोएडा और गाजियाबाद के लोगों ने श्रमिकों का जो आंदोलन देखा, उसके पीछे साजिश की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक 300 लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन खास बात यह है कि उनमें से ना तो कोई कामगार है और ना ही श्रमिक। पुलिस को शक है उन्हें साजिश के तहत हिंसा भड़काने के लिए श्रमिकों के बीच भेजा गया था, जिसकी पुलिस अब जांच कर रही है।
नोएडा पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 2 हैंडल्स के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। वहीं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की जांच साइबर टीम कर रही है, जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की। नोएडा पुलिस ने अब बाकी आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश से ही, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूनतम जो अमाउंट है वेजेस का उसको बढ़ा दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि नोएडा में आपने देखा कि किस तरीके से भारी प्रदर्शन हुआ, उसके बाद एक नई चर्चा शुरू हो गई थी। और वो चर्चा ये थी कि आखिरकार किस तरीके से श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि यहाँ पर इजाफा हुआ है, और इजाफा 3000 रुपए का किया गया है। बीते दिन आगजनी, तोड़फोड़ और लगातार हो रहे प्रदर्शन के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया। 3000 रुपए जो न्यूनतम मजदूरी है उसको बढ़ा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, योगी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई है। 3000 तक बढ़ाई गई मजदूरी। श्रमिकों ने बीते दिन किस तरीके से आंदोलन किया था, उसके बाद ये महत्वपूर्ण फैसला सरकार का। तो 3000 रुपए तक बढ़ाया गया है। लगातार प्रदर्शन के दौरान ये कहा जा रहा था कि महंगाई बढ़ गई है, हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं, ऐसे में पैसा बहुत कम है। इस वजह से सरकार के द्वारा 3000 रुपए न्यूनतम मजदूरी को फिलहाल बढ़ा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि 1 अप्रैल से ये जो नया नियम है वो लागू हो चुका है। यानी कि अब ये जो तमाम श्रमिक है उनको ये बड़ी राहत मिलने वाली है। और उनके आय में, यानी कि उनकी जो सैलरी होगी, मजदूरी होगी, उसमें अमाउंट ये बढ़कर आएगा। तो देखिए, फिलहाल एक बड़ी राहत यहाँ पर तमाम मजदूरों को मिली है जो कि बीते दिन प्रदर्शन कर रहे थे। और इस बीच